मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अभी तक ग्रहों की श्रृंखला बनाई है और इन्हीं बना रहे हैं, और इसी विषय को लेकर के हमने पिछले दिन जो है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर 1 से 5 भाव पर विश्लेषण किया था। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहाँ क्या प्रभाव देते हैं, उसके संबंध में हमने 5 भावों की व्याख्या आपको प्रेषित की थी। आज हम देवगुरु बृहस्पति के 6ठे भाव से लेकर के 12वें भाव तक उनके बैठने से उसकी व्याख्या करेंगे, उसका हम परीक्षण करेंगे। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली खोल कर रख सकते हैं या अपने बच्चों की या परिवार की कुंडली जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसको खोल कर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और वो क्या प्रभाव देते हैं। मित्रों, ये मेरी जो व्याख्या है वो मेरा अपना जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके आधार पर है। शास्त्रों से सीखा, गुरुओं से सीखा, तो उसका आधार वही है। अब मित्रों, मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ जो है सही नहीं दिखाई देती है। तो देखिए क्या है कि कुंडली जो हम आपको ये विश्लेषण कर रहे हैं, ये एक ग्रह के हर भाव में बैठने का कर रहे हैं। आपकी कुंडली में स्थितियां क्या हैं ये अभी जानकारी नहीं है। ये एक सामान्य जो है, क्या नाम कहना चाहिए कि ये सामान्य व्याख्या है। मतलब सामान्य उस भाव से संबंधित जो भाव के फल हैं या जो ग्रह जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो ग्रह वो फल दे रहा है। तो हम इसको आइडियल मान के चल रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली से के आधार पर हम ये व्याख्या करते हैं और जो है आप अपनी कुंडली में उसका आप मिलान करा सकते हैं या किसी ज्योतिषी से आप विश्लेषण करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम किसी ग्रह के बारे में बताएंगे तो हो सकता है वो ग्रह आपकी कुंडली में किसी और भाव में बैठा हो और उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं, या वो ग्रह पीड़ित है या वो शुभ है। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तभी जो है किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर चर्चा करने से पहले हम गुरु वंदना करेंगे। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में गुरु वंदना की है। उसको लिखने के पहले तो देवगुरु की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हम 2 चौपाइयाँ बोल करके देवगुरु से आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरी वाणी से जो कुछ भी निकले वो सत्य हो और सत्य घटित हो। तो बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहितम पुंज,
जास बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समूह हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले हैं, और जो है उनकी जो तेज पुंज है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मित्रों, आइए अब हम अपनी आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, छठे घर में बृहस्पति देव बैठ करके क्या फल प्रदान करते हैं। छठा घर चूंकि एक अशुभ भाव माना गया है, तो दुष्ट स्थानों पर सौम्य ग्रह के बैठने से स्थिति अच्छी नहीं होती। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित है। तो हम रोगी हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हमको इस घर से क्रोनिक डिसीज मिल सकती है, हमें गंभीर बीमारी हो सकती है जिससे हमारा धन व्यय होगा, हमें इलाज में के लिए धन की आवश्यकता होगी और हमारा धीरे धीरे धन समाप्त हो जाएगा, हमारे पास आय के कोई साधन भी नहीं है, तो हमें कर्ज भी लेना पड़ सकता है। यानी रोग के बाद ऋण आ गया, और कर्ज जब मिलेगा तो कर्ज को हम चुका नहीं पाएंगे, उस पर लगातार ब्याज बढ़ता जाएगा, तो जिसने कर्ज दिया है उससे वो हमसे शत्रुता मानने लगेगा, तो यहाँ शत्रु भी उत्पन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भाव है, उसके जो भी कार्य हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या है कि कुंडली में बृहस्पति जो है, इस भाव में बृहस्पति का बैठना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये थोड़ा खराब भाव है। आप बहुत खाना खाने वाले हो सकते हैं, आपको लीवर की भी समस्या हो सकती है, आपको जो है डायबिटीज भी हो सकती है। अगर यहाँ पर बृहस्पति के साथ कोई क्रूर ग्रह होता है तो स्थिति थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। क्योंकि दुष्ट स्थान का अच्छा ग्रह अच्छा नहीं कर पाता, तो जब क्रूर ग्रह साथ में बैठता है तो उस भाव की खराबी को धीरे धीरे होने लगती है, तो एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। और यदि क्रूर ग्रह जो है आता है तो आप आलसी भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको व्यायाम वगैरह करना चाहिए। आपको जो है अपना कोशिश करना चाहिए, तो आपका रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह बैठ गया है बृहस्पति के साथ। आपकी छठे घर की एनर्जी बृहस्पति बढ़ाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का भाव है बढ़ाने का। बृहस्पति देव तो हमको कुछ ना कुछ देते हैं। अब वो बुरा घर है तो बुराइयां देंगे, उनको बढ़ाएंगे, तो बृहस्पति एनर्जी बढ़ाते हैं। तो आपको हॉस्पिटल की चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और मुकदमेबाजी में भी आप जो है क्या नाम लंबे समय तक परेशान रह सकते हैं। आप दवाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं यदि, तो अच्छा है इस भाव से आप दोस्ती कर लें, और आप जो है डॉक्टरी पढ़ लें, डॉक्टर बन जाएं, फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। आप चूंकि ऋण और शत्रु से संबंधित है, मुकदमों से संबंधित है, तो आप न्याय भी अच्छा कर सकते हैं। आप कानून की डिग्री पढ़ लें, अच्छे वकील बन सकते हैं आप। तो आप लाखी पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छे लॉयर बनते हैं, या अटॉर्नी जनरल भी आप सरकारी
रूप से बन सकते हैं। मतलब लॉ, मेडिकल, आईटी और फाइनेंस के लिए यह घर ठीक है, क्योंकि इस भाव के जो कारकत्व हैं उनसे ये मेल खाते हुए हैं। तो जब कारकत्व से मिला हुआ आप दोस्ती करके काम करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ गुरु महाराज जो है 10वें, 12वें और दूसरे घर पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की 3 दृष्टियां मैंने बताई थी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो मित्रों, जैसे ये 5वीं दृष्टि, अब गुरु महाराज बैठे हैं छठे घर पर, तो छठे से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 10वें भाव पर, 6 7 12वें भाव पे, 8 9 और दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ से वो क्या प्रभाव देंगे, क्या फल देंगे? बृहस्पति की दृष्टि कैरियर के लिए अच्छी होती हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, तो कैरियर के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि 10वां भाव कैरियर से संबंधित है। आपके लिए जो कैरियर के क्षेत्र हैं वो राजनीति हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है, फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, और आप लॉयर या अच्छे बड़े वकील भी बन सकते हैं। उच्च सरकारी पद पर जाने की भी आपकी स्थिति बन सकती है, यदि 10वें भाव में सूर्य वगैरह अच्छे ग्रह बैठे हों और बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती हो। 12वें घर पर जो है, जो दृष्टि अगर जाएगी तो आप अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। आप मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे उस पर विचार करेंगे अध्यात्म में। आप मेडिसिन पर या विदेश यात्राओं में काफ़ी व्यय करेंगे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है। दूसरे घर पर दृष्टि मतलब अच्छी होती है, क्योंकि वो धन भाव है। अच्छी पत्नी और अच्छी बचत बृहस्पति, यहाँ का बृहस्पति कराता है मित्रों। अब मित्रों हम करेंगे 7वें घर की बात। 7वें घर में सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव है, इसमें यदि बृहस्पति बैठते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, है ना, क्योंकि जहाँ भी बृहस्पति बैठता है उस भाव को खराब करता है। क्योंकि इस भाव पर बृहस्पति महाराज चूंकि विवाह के भी कारक हैं, तो कार को भाव नसाए का सिद्धांत यहाँ लागू होगा। मतलब पहले घर से बृहस्पति 7वें घर को अच्छा असर देते हैं। अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन 7वें घर में अगर बैठे हैं तो उनका प्रभाव वहीं दीपक तले अंधेरा वाला हो जाएगा। तो लेकिन अगर 7वें घर में बृहस्पति है तो पुरुष की कुंडली है, तो पत्नी से विचारों में मतभेद हो सकता है, और अगर स्त्री की कुंडली है तो मतभेद और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि सपोर्ट में कोई ग्रह नहीं है तो बृहस्पति तलाक भी कराने की स्थिति बना देता है। मतलब हर जगह पर हर ग्रह शुभ नहीं होता है मित्रों। कई बार विवाह में देरी भी करा सकता है, देरी होती है, विचारों में टकराव होता है दोनों के, ये भी देखा गया है। 7वें घर का बृहस्पति अक्सर विवाह लेट कराता है मित्रों। आपकी एक और खास आदत होगी कि आप अपने स्पाउस को, स्पाउस मतलब समझते हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने जैसा बनाना, अपने जैसा बनना देखना चाहते हैं। आप अपना विस्तार देखते हैं उसमें कि जैसा मैं हूं वैसा ही वो क्यों नहीं है। आपके कर्म के प्रति कैसी रुचि है। आप रोज जो है आप यदि रोज पूजा पाठ करते हैं तो आप उससे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आपकी तरह पूजा पाठ करे। इसके अलावा कई बार आपकी शादी घर से दूर भी जाकर हो सकती है। कई बार लड़की विदेश में रहती हो और आपकी शादी विदेश जाकर के हो।
आप घर से ज़्यादा दूर जाकर बस भी सकते हैं। आप विदेश यात्राएं भी अधिक कर सकते हैं, करना पड़ सकती हैं। विदेशियों के साथ आप व्यवसाय में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं या विदेश में अपना व्यापार फैला सकते हैं। ये सारी बातें आपकी अच्छी हैं। आपका जो स्पाउस है, आपका पार्टनर है, वो धनी होगा, अच्छे परिवार वाला होगा और आपके साथ अच्छे से रहना चाहेगा। लेकिन आपके और उसके बीच वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे यदि बृहस्पति 7वें घर में है तो। सप्तम भाव के बृहस्पति की दृष्टियां कुंडली में पंचम दृष्टि 11वें भाव पर, सप्तम दृष्टि पहले भाव पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर होती है। तो 11वें भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है। इनकम धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगती है, लंबी आपकी आय होती है, अच्छा होता है। मतलब जो है इनकम आपको अच्छी होगी यहाँ पर और आप धनी हो सकते हैं। पहले घर पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आपका लुक बहुत अच्छा होगा मित्रों। हाँ, पेट और मोटापे की समस्या हो सकती है बृहस्पति के पहले घर पर दृष्टि से, और तीसरे घर की दृष्टि से आपका स्पाउस या आपका पार्टनर ज्ञानी होता है तथा आपके जैसा जॉब करने वाला भी हो सकता है, यानी वो भी जॉब में हो। आपको एक समर्पित स्पाउस मिलता है। तो 7वें घर का जो बृहस्पति है मित्रों, वो मिला जुला परिणाम देता है। यदि आप अपने में बदलाव लाएं तो बृहस्पति अच्छा करेगा। 8वें घर की व्याख्या करते हैं मित्रों। ये 8वां घर त्रिक भाव का घर है। त्रिक भाव होते हैं 4, 8 और 12। ये भी थोड़ा सा अशुभ भाव माना गया है। तो त्रिक भाव में शुभ ग्रह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाते, मतलब अशुभ भाव में। लेकिन ये स्थिति आपके लिए ज्योतिष सीखने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये त्रिक भाव जो है थोड़ा सा बारीकी का विषय है, तंत्र मंत्र का विषय है। ससुराल से भी आप अच्छा धन आपको मिल सकता है, क्योंकि सप्तम से दूसरा है तो आपकी ससुराल है। यहाँ का बृहस्पति आपको जो है जासूस भी बनाता है, करमचंद जासूस। हर चीज को आप नीचे से ऊपर तक बड़ी बारीकी से देखते होंगे। आपकी खोजी प्रकृति होगी, जिससे चीजें जो भी काम है वो विलंब से होते हैं। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति से आपको बीमा कंपनी से लाभ हो सकता है या ससुराल की संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आप डिप्लोमेटिक हैं, कई बार किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तब जाकर निर्णय ले पाते हैं। आप धीरे धीरे काम करते हैं, थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं मित्रों, या आप डिटेक्टर बन सकते हैं, या आप टैक्स विभाग में भी जा सकते हैं, या आप वकील भी बन सकते हैं। और अगर आप तलाक कराने वाले वकील बन जाएं तो आपको अच्छी आय होगी, क्योंकि आजकल तलाक बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। मतलब उसको तो जो है दूसरा, आपके परिवार में मतलब बृहस्पति की बैठने से अष्टम भाव में आपके परिवार में अचानक किसी की डेथ भी हो सकती है, उसका आपको दुख होगा। या फिर आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे सेपरेशन भी करा सकता है बृहस्पति। ये एक मतलब जनरल भविष्यवाणी है मित्रों, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से परीक्षण नहीं कराते हैं तब तक आपको सही परिणाम पे आप नहीं पहुंच सकते। बृहस्पति आयु यहाँ बैठकर अच्छा करेगा, आयु अच्छी देगा। कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बीमारी से भी संबंधित है। अगर बृहस्पति के साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं है
तो आपकी डेथ जो है वो बिना कष्ट के होगी। इस तरह से मित्रों जो है इनकी जो दृष्टियां हैं वो 12वें घर पर, दूसरे घर पर या चौथे घर पर होती हैं। 12वें घर में थोड़ा ये डिटैच करते हैं, क्योंकि 12वां घर अलग करने का होता है। फॉरेन ट्रेवल, आश्रम, इस तरह से मित्रों चौथे घर पर दृष्टि से आपको शांति, लग्जरी, सुंदर घर, खूब धन संपदा, अच्छे वाहन, सच्चरित्र माँ आपको मिल जाती है। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठकर भले ही कुछ ना कर पा रहे हों, पर अपनी दृष्टियों से आपको सबल बना देंगे। यही खासियत है इस घर की। अब मित्रों 9वें भाव पर चलते हैं। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव मित्रों कर्म भाव है। वो जो 9वां भाव है वो धर्म भाव है। तो धर्म के धर्मापति धर्म भाव में चले गए, यानी खुद मालिक हैं उस घर के और उसी भाव में बैठ गए। तो ये एक शुभ सूचना है, क्योंकि ये कारक जरूर हैं, लेकिन यहाँ 9वां भाव भाग्य का भाव है, तो यहाँ वो अच्छा करते हैं। आपके लिए पोजीशन बहुत अच्छी होगी। पिछले जन्म में आप उच्च शिक्षित और एक अच्छी आत्मा रहे होंगे, क्योंकि गुरु आपके आकर के 9वें भाव में बैठ गए। इस जन्म में भी आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। पीएचडी, मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन किसी विषय में करते हैं। ज्ञान को आप बढ़ाते हैं। ये सब 9वें भाव से बृहस्पति देते हैं। धर्म पर आपकी गहरी आस्था होती है। दूर देशों की आप यात्राएं करते हैं। कई बार आप लोग फिलोसफर भी होते हैं, धर्म गुरु भी बन सकते हैं। आप विश्व के लिए सोचते हैं, क्योंकि जो है धर्म भाव है, ये बहुत बड़ा भाव है, ये भाग्य भाव है। तो इस घर से जो है वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत शायद जो है क्या नाम 9वें घर के बृहस्पति वालों के लिए ही होता है। 9th हाउस मित्रों, 9th हाउस के कारकत्व को थोड़ा कम जरूर करेंगे तो पिता से कुछ दूरी हो सकती है। यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो पिता की डेथ भी हो सकती है, या पिता काम के सिलसिले में आपसे दूर रहते होंगे, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पिता का कोई प्रभाव ही नहीं है। इस कारकत्व को भी वो थोड़ा खत्म करते हैं। आपका अधिक ज्ञान कई बार आपको अहंकारी बना देता है। आप धन संपत्ति के इच्छुक होते हैं। बहुत बड़ा संप्रदाय बना लिया, पर आप भौतिकता में फंस कर रह गए, तो आपका विनाश होना जरूरी निश्चित है। 9th हाउस से भौतिकता में आप ज़्यादा मत फंसो, क्योंकि संप्रदाय आपने बहुत बड़ा बना लिया। ये भी 9th हाउस की बृहस्पति करवा सकता है। आप अपने अहंकार का बखान करते होंगे और कई बार आप झूठ भी बोलते होंगे। तो 9वें हाउस का बृहस्पति बैठना अच्छा तो माना गया है, लेकिन अगर क्रूर ग्रह से दृष्ट है तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। दृष्टियाँ इनकी पहले घर पर पड़ेगी, यानी लग्न पर पड़ेगी, और इसके अलावा तीसरे घर पर होगी और 5वें घर पर होगी। तो आपका अच्छा चरित्र पहले घर से, तीसरे घर से आपको सपोर्टिंग और योग्य भाई बहन मिलेंगे। पड़ोसी भी आपके अच्छे होंगे, दोस्त भी अच्छे होंगे, और आपकी 9वीं दृष्टि से 5वें घर में आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपके बच्चों की भी शिक्षा अच्छी होगी, और बच्चे आज्ञाकारी होंगे। बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, और आप जो है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का भी काम कर सकते हैं, तो आपको बड़े फायदे होंगे। आप
पुजारी भी का धंधा भी कर सकते हैं, पुजारी का प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, डिप्लोमेट भी बन सकते हैं, और फॉरेन विजिट करते हुए सेमिनार आदि भी आयोजित कर सकते हैं विदेशों में। तो मित्रों, ये थी नवम भाव की व्याख्या। अब हम दसम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। दसवें भाव में हमारा, दसवां भाव क्या है? हमारा कर्म का भाव है, कैरियर का भाव है। यहाँ बृहस्पति का जाना अच्छा माना गया है। यहाँ के बृहस्पति कारक है, लेकिन कारकत्व का बहुत नाश नहीं करते, क्योंकि ये शनि का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में 10वीं राशि मकर राशि, जिसके स्वामी शनि है, तो शनि का घर है, शनि का यहाँ प्रभाव भी रहता है, तो ये बहुत नाश नहीं कर पाता। किंतु यहाँ का बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अगर उच्च का हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा, चूंकि बृहस्पति 10वें भाव में 10वीं राशि शनि की है, वहाँ नीच का हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में हो सकता है उच्च का हो तो बहुत अच्छा है, तो जो है अगर नीच का है तो वो जो है आपको प्रमोशन आदि में दिक्कत होगी, विलम्ब होगा। अपने कैरियर में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा यदि नीच का बृहस्पति है या बृहस्पति क्रूर ग्रहों से दृष्ट है। जो भी आपको मतलब प्राप्त करना है, जो भी गोल आपको प्राप्त करना है, उसमें आपको डिले होती है, क्योंकि शनि का घर है ये, और शनि थोड़ा डिले कराते हैं। और वहाँ पर जाकर बृहस्पति अगर 10वीं राशि ही पड़ी है, किसी की काल पुरुष की कुंडली है, तो वहाँ बृहस्पति भी कमजोर हो गए, नीच के हो गए। और यदि बृहस्पति उच्च का है और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो आप सरकारी उच्च पद पर पहुँच सकते हैं, आप फेमस भी हो सकते हैं, सोसाइटी में आपका सम्मान होगा और आपके ज्ञान की कदर होगी। अच्छे परिवार में आपका जन्म हो सकता है, पिता का भी सम्मान आप बढ़ सकता है, पिता सोसाइटी में सम्मानित होंगे। आप जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि का घर होता है, तो आप चैरिटेबल यानी समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। आप लोगों का भला करना चाहते हैं, तो 10वें घर का बृहस्पति भी अच्छा होता है मित्रों। इसकी दृष्टियां पड़ती हैं दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और 6वें भाव पर। तो दूसरे भाव पर आप धनी होंगे, अच्छे स्पीकर बोलने वाले भी होंगे, न्यायप्रिय होंगे, अपने घर को अच्छा रखने वाले होंगे, यानी क्लीन रखते होंगे घर को। चौथे घर पर भी अच्छा है, आप भूमि भवन और वाहन सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। 6ठे घर पर शत्रुओं के लिए तो अच्छा है, परंतु आपके शत्रु काफ़ी होंगे, लोग आपसे ईर्ष्या करते होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें बृहस्पति ने आपको दी हैं। इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में आप मॉनिटर करते रहें, अच्छे प्रयत्न करने की आपकी कोशिश बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ का बृहस्पति 10वें भाव का बृहस्पति मित्रों देता है। एकादश भाव में यदि बृहस्पति है तो 11वें भाव, 11वां घर जो है हर ग्रह के लिए मित्रों अच्छा है, क्योंकि ये लाभ भाव माना गया है। यहाँ कोई भी ग्रह बैठे वो अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए बुरा नहीं करता। तो बृहस्पति तो एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, इनकी पोजीशन यहाँ बहुत स्ट्रांग होती है, आपको धनी बनाते हैं, आपका मित्र मंडल बहुत सपोर्टिंग होता है, सहयोगी होता है, आपके बड़े 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 अप्रोच होते हैं, आप जो है किसी भी मामले में गठजोड़ करने में आप माहिर होते हैं, और कई सारे आय के आपके साधन हो सकते हैं, आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं, एक बड़ा सोशल सर्कल भी आपका होता है, इसमें आप सम्मान भी प्राप्त करेंगे। 11वें के गुरु
आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए मित्रों बहुत अच्छे होते हैं। आपकी इच्छाएं जरूर बढ़ती जाती हैं, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी उत्पन्न हो जाएगी लेकिन आप अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं और बाद में आप असंतुष्ट ही रहते हैं। ओवरऑल हर दृष्टि से बृहस्पति इस घर में मित्रों आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और यदि नीच का है तो और भी अच्छा करते हैं। समझने की बात है, देखिए 11वें भाव में, क्योंकि नीच का बृहस्पति यहाँ पर हेल्दी होता है, अच्छी उसकी बिल्ट बनावट होती है, लॉन्ग लाइफ भी होती है। दृष्टियाँ इनकी पड़ेंगी तीसरे घर पर, 5वें घर पर और 7वें घर पर। तो आप जो है महत्वाकांक्षी होंगे, मानसिक शक्ति के धनी होंगे, और तीसरे घर में होगा, और जो है आपको अच्छे भाई बहन भी मिलेंगे और अच्छे दोस्त भी आपको मिलेंगे। 5वें घर में से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप बुद्धिमान होंगे, आप लोकप्रिय होंगे और अच्छी संतान होगी आपके। आप बहुत कुछ देता है यहाँ पर बृहस्पति इस घर में दृष्टि डालकर। 7वें घर पर आपकी पत्नी कमाने वाली होगी मित्रों, या धन लाने वाली होगी, जहाँ से भी लाए, ससुराल से ला सकती है। ससुराल में उसके कोई भाई बहन ना हो, पूरी संपत्ति मिल जाए, वो आपके नाम हो जाए। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो अच्छा है। पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी और लंबी चलेगी। कुल मिलाकर 11वें भाव का बृहस्पति भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है मित्रों। 12वें घर में बृहस्पति, 12वां घर क्या है मित्रों? 12वां घर कुंडली का अंतिम घर है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, यहाँ जाकर बाउंड्री समाप्त हो जाती है लग्न से बहुत दूर भी है। अब 12वां घर वैसे तो बृहस्पति का अपना घर है ये, क्योंकि 12वीं राशि बृहस्पति की है मीन। तो यहाँ से बाउंड्री ना होने के कारण यहाँ से आपकी आत्मा के निर्गमन का ये द्वार है, मोक्ष का भी ये स्थान है। तो यहाँ पर मित्रों जब बृहस्पति बैठते हैं तो आत्मा के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, वहाँ से आप निकल जाने के लिए तड़पते हैं। आप सांसारिक नहीं हो पाते, आपकी जो है ऊर्जा यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है। मोक्ष में, अध्यात्म में, मुक्ति में तो आप सोचते रहते हैं, लेकिन आपकी वित्तीय ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं बन पाती इस भाव में बृहस्पति के बैठने से। बहुत सारे व्यय भी हो सकते हैं, आपको बहुत सी यात्राएं भी करना पड़ सकती हैं। विदेश में भी आपकी शिक्षा करवा सकते हैं यहाँ के बृहस्पति। विदेश से आप जो है विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं यहाँ के बृहस्पति से। अब आपको क्या करना है कि बृहस्पति का जो 9वां घर है उसके भी वो स्वामी हैं। तो कभी कभी विदेश जाने में आप पेपर वगैरह जो है वो संभल कर करें, वरना आप जो है कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। और यदि क्रूर ग्रहों का साथ 12वें घर पर साथ या दृष्टि या साथ होता है तो कई बार आप दंडित भी हो सकते हैं। कई बार आपको आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है सरकार से, और कभी कभी आपको जेल भी जाना पड़ सकता है मित्रों। अगर बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो आप आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप पूरा जीवन लगा देते हैं और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। विदेश में जाकर आप विदेशियों के भी आध्यात्मिक गुरु आप बन सकते हैं मित्रों। यहाँ पर स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति है 12वें भाव में, तो आपको 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। आप कभी भी अवैध यात्रा न करें, जैसे ट्रेन में WT न जाएं, या आप किसी का पासपोर्ट लेकर के आप विदेश कुछ उल्टा सीधा न करें, मैनिपुलेशन। टैक्स की चोरी कभी ना करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न बनाएं,
ये तीनों चीज़ें आपको बहुत क्षति पहुंचा सकती हैं। अल्कोहल और ड्रग्स से भी बचें, इसका व्यवसाय भी ना करें आप। दृष्टियां 12वें भाव की बृहस्पति की चौथे घर पर, छठवें घर पर और 8वें घर पर होंगी, तो चौथा घर तो अच्छा है। आपकी माँ से आपको लाभ होगा, कृषि से अच्छा कमा सकते हैं। छठे घर से अच्छी नौकरी, क्योंकि कंपटीशन का भाव है, अच्छा वर्क प्लेस आपको मिलेगा। लेकिन आपको रोग और कानून के चक्कर बृहस्पति लगवा देगा, यानी रोग हो सकता है और कानूनी उसमें फंस सकते हो। 8वें घर पर आप इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा आपको, यानी आप शेयर मार्केट वगैरह भी या आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, बीमा राशि से भी आपको फायदा होगा। ससुराल से, पत्नी से, कई जगह से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप सेल्फ कंट्रोल होते हैं मित्रों, तो जो है अपनी बड़ी इच्छा को भी आप पाना चाहते हैं तो आप पा सकेंगे और आपका जो है आपकी पोजीशन अच्छी होगी। मित्रों, तो ये तो थी 12 भाव की व्याख्या। अब मित्रों हम जो है बृहस्पति के कुछ उपाय एक एक लाइन में बताएंगे आपको, हर भाव से संबंधित। जैसे प्रथम भाव में बृहस्पति है और आपको कोई अशुभ या कष्ट दे रहा है या नीच का है या क्रूर ग्रहों से ग्रस्त है, तो आप जो है क्या करेंगे उपाय। पहले घर में के लिए आप केसर का तिलक लगाएं या गाय को आप गाय की सेवा करें। दूसरे घर में यदि बृहस्पति कुछ गड़बड़ फल देता है तो आप गरीबों की सहायता करें और घर के आपके मकान के सामने गड्ढे नहीं होना चाहिए। तीसरे घर में के लिए आप कन्या पूजन करें और यदि जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा वगैरह में भी मदद करें। चौथे घर का उपाय है आप माँ का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पंचम भाव में आप किसी से उपहार न लें, वो अगर कोई देता है तो आप उसको रिटर्न गिफ्ट जरूर दें। गुरुओं का आप सम्मान करें। आप छठवें घर में आप मंदिर में केला का दान करें, केला का भोग लगाएं और पुजारी को कपड़े दान करें। सप्तम भाव में बृहस्पति है और गड़बड़ है कुछ, तो घर में आप भगवान की मूर्तियां न रखें, फोटो रख सकते हैं और भगवान शिव की आप आराधना करें तो बहुत लाभप्रद होगी। आप अष्टम भाव में बृहस्पति हैं तो आप साबुत नारियल को पानी में बहाएं यदि तकलीफ है तो। और नवम भाव में यदि बृहस्पति है तो आप शराब का सेवन बिल्कुल न करें। आपको अल्कोहल से बचना चाहिए। और 10वें भाव में बृहस्पति अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तो या कमज़ोर है तो गरीबों को आप बादाम दान करें। और 11वें भाव के बृहस्पति का उपाय है कि आप सोना या सोने की अंगूठी पहने, या फिर आप सोना नहीं पहन सकते हैं, आपके पास सक्षम नहीं है, तो आप पीपल को पानी ढारें। और 12वें भाव के लिए मित्रों कभी किसी की गवाही न दें आप 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो। और गलत और झूठी गवाही तो कभी न दें, वरना वो तो बच जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो मित्रों ये थी बृहस्पति देव की 12 भावों में जो है व्याख्या, विश्लेषण। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली दिखाने के लिए या विश्लेषण कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझे सूचना दे सकते हैं। इस समय मैं नौगांव में प्रवास कर रहा हूँ। मित्रों, आज की यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।